हेलो एवरीवन। आज के एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन एंड्रॉयड ऐप, जो है एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग का सबसे बेसिक कंसेप्ट। अगर एक बार आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो यकीन मानिए आपका एंड्रॉयड का सफ़र बिल्कुल आसानी से गुजरेगा और आप एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग भी करना शुरू कर दोगे, यानी आप एंड्रॉयड के ऐप बनाना भी स्टार्ट कर दोगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो बेसिक कंसेप्ट क्या है और उन्हें हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सम फंडामेंटल्स ऑफ एन एंड्रॉयड ऐप। एंड्रॉयड एप्लीकेशन इज रिटन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको कोई नवी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस थोड़ा बहुत अगर आपको जावा भी आता है तो आप एंड्रॉयड का एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब किसी किसी के मन में सवाल आता होगा कि मुझे तो जावा प्रोग्रामिंग बहुत थोड़ी बहुत आती है, मैं एंड्रॉयड का एप्लीकेशन कैसा बनाऊंगा। अगर आपको थोड़ी बहुत जावा प्रोग्रामिंग भी आती है तो यकीन मानिए मैं हूँ आपके साथ। मैं आपको एक एक कंसेप्ट डीपली समझाऊंगा, जिससे आपका जावा प्रोग्रामिंग भी इम्प्रूव होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। ठीक है। अगला पॉइंट यह है कि एंड्रॉयड ओएस यूजर्स डीवीएम डायनेमिक वर्चुअल मशीन। जिस तरह जावा में होता था जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, जो प्रोग्राम को हमारे रन करता था, कंपाइल करता था, इंटरप्रेट करता था, उसी तरह एंड्रॉयड में होता है डीवीएम। इसका मतलब है डायनेमिक वर्चुअल मशीन। अगला पॉइंट है कि जावा सोर्स कोड इज कंपाइल्ड टू मेक एन एपीके फाइल। अब एंड्रॉयड में होता कैसे, जो हम लोग लिखते हैं प्रोग्राम वो होता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको कंपाइल करते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग होता है, फिर वो प्रोसेसिंग होने के बाद जाता है डीवीएम के पास, डायनेमिक वर्चुअल मशीन। डायनेमिक वर्चुअल मशीन उसको प्रोसेस करता है, फिर भेजता है एएपीटी के पास, एंड्रॉयड एसेट पैकेजिंग टूल, जो बनाता है एपीके फाइल, जिसका मतलब है एप्लीकेशन पैकेज फाइल, जो हम लोग अपने दोस्तों को देते हैं, शायरिट से देते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। वो क्या होती है? एपीके फाइल होती है। ठीक है। अब अगला पॉइंट यह है कि ईच एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन इन इट्स ओन सैंडबॉक्स एंड हैज इट्स ओन लिनक्स प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि हर एप्लीकेशन को मेमोरी में एक अलग जगह मिलती है और हर एप्लीकेशन का एक अलग लिनक्स प्रोसेस बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दो एप्लीकेशन चला रहा हूँ, व्हाट्सएप चला रहा हूँ, हाइक चला रहा हूँ, तो हाइक को मेमोरी में एक अलग जगह मिलेगी, व्हाट्सएप को मेमोरी में एक अलग जगह मिलेगी। हाइक का एक अलग लिनक्स प्रोसेस बनेगा, व्हाट्सएप का एक अलग लिनक्स प्रोसेस बनेगा। अब ये अलग लिनक्स प्रोसेस बनना और अलग मेमोरी इलाका देना, इससे फायदा ये होता है कि एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन का डेटा बिना परमिशन के नहीं देख सकता। जैसे कि व्हाट्सएप चल रहा है, व्हाट्सएप को ये बिल्कुल नहीं पता कि हाइक में क्या है, हाइक में क्या चल रहा है, हाइक को ये नहीं पता कि व्हाट्सएप में क्या है, व्हाट्सएप में क्या चल रहा है। सैंडबॉक्स और लिनक्स प्रोसेस से फायदा हमें ये मिलता है। ठीक है। और हर एंड्रॉयड ऐप बनता है तीन चीज़ों से। वो तीन चीज़ें कंपोनेंट, रिसोर्सेस एंड मैनिफेस्ट फाइल। कंपोनेंट होते हैं, चार टाइप के कंपोनेंट होते हैं। फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड आर एक्टिविटी, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स एंड कंटेंट प्रोवाइडर्स। मैं इन चारों का मतलब आपको आगे समझाने वाला। पहले मैं आपको रिसोर्सेज का मतलब समझा दूं। रिसोर्सेज यानी वो सारा डेटा जो हमने अपने एप्लीकेशन को बनाने में यूज किया है। वो डेटा क्या हो सकता है? वो डेटा कोई इमेज हो सकती है, वो डेटा कोई ऑडियो हो सकता है, वो डेटा कोई वीडियो भी हो सकता है। ठीक है। इसका मतलब होता है रिसोर्सेज। और मैनिफेस्ट फाइल का मतलब भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी सबसे पहले मैं आपको फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉयड बता दूं। तो पहला कंपोनेंट है एक्टिविटी। अब एक्टिविटी का एग्जांपल ले लीजिए। मैं गैलरी खोलता हूँ। गैलरी क्या है? एक स्क्रीन है जहाँ पर मुझे इतनी सारी इमेजेस दिखती है। ठीक है। एक स्क्रीन, स्क्रीन वर्ड याद रखिए, यही मैंने एक्टिविटी का कंसेप्ट। स्क्रीन दिखी जहाँ पर बहुत सारी इमेजेस। अब मैंने एक इमेज पे क्लिक किया तो एक्चुअली में क्या एक नई स्क्रीन खुली जहाँ पर मुझे इमेज दिखी। तो ये स्क्रीन क्या थी? ये स्क्रीन थी एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब होता है सिंगल स्क्रीन विथ यूजर इंटरफेस। विथ यूजर इंटरफेस का मतलब यह है कि जहां पर यूजर इंटरैक्ट कर सके, ऐसी स्क्रीन जहां पर यूजर इंटरैक्ट कर सके। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। दूसरा एग्जांपल क्या है? एक ईमेल का एप्लीकेशन, जीमेल ले लीजिए। अब जैसे ही मैंने जीमेल को खोला, लाइन से मुझे धड़ाधड़ इतने सारे ईमेल दिखते हैं। जैसे कि 20 ईमेल ले लीजिए। अब वो 20 के 20 ईमेल मुझे एक पेज पर दिख रहा है। वो पेज एक्चुअली में है क्या? वो पेज है मेरा एक्टिविटी। अब जैसे मैंने एक पर्टिकुलर ईमेल पे क्लिक किया, एक नवा पेज खुला। वो पेज क्या है? वो पेज है मेरा एक्टिविटी पेज है मेरा। अब होता क्या है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंसेप्ट सेम ही होता है, बस उसको करने का तरीका अलग होता है। अगर आपने वेब प्रोग्रामिंग किया होगा तो आपको एक्टिविटी बिल्कुल फटाक से समझ गया होगा। हर वेब पेज हमारा क्या है? एक एक्टिविटी है। अब वेब पेज जैसा कि मैं खोला, फेसबुक खोला, फेसबुक एक नए पेज पे खुलता है, वो क्या है? एक एक्टिविटी है। अब मैंने यूट्यूब खोला,
यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक एक्टिविटी है, ठीक है, एक स्क्रीन जहाँ पर यूजर वीडियो देख रहा है, फिर कुछ इंटरैक्शन कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब होता है एक्टिविटी, यानी सिंगल स्क्रीन विथ यूजर इंटरफेस। अगला पॉइंट है कि एन एंड्रॉइड एप्लीकेशन कैन हैव मल्टीपल एक्टिविटीज। एक एप्लीकेशन के अंदर एक से ज्यादा एक्टिविटी हो सकते हैं जिससे यूजर इंटरैक्ट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए ये एक एग्जांपल है, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी, एक एक्टिविटी मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया क्लिक मी। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ? दूसरी एक्टिविटी पर जाऊँ। दूसरी एक्टिविटी यानी दूसरी स्क्रीन जहाँ पर यूजर इंटरैक्ट कर सके। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्लिक किया, हुआ क्या? दूसरी एक्टिविटी में चले गया। दिस इज द सेकंड एक्टिविटी। अब सवाल ये आता है कि आप ये एक्टिविटी क्रिएट कैसा करेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये सब चल के मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है कि एक्टिविटीज बिल्ड विद द हेल्प ऑफ जावा एंड XML फाइल, ठीक है। एक्टिविटी है जो हमको दिख रही है स्क्रीन में, ये बनता है दो चीजों से। पहली चीज जावा और दूसरी चीज है XML फाइल, ठीक है। जावा फाइल इसकी प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड है और XML फाइल इसकी डिजाइनिंग के लिए रिक्वायर्ड है। डिजाइनिंग यानी आपको बटन, सपोज देखिए ये स्क्रीन है, बटन की साइज क्या होगी, बटन की हाइट या विड्थ क्या होगी, बटन की स्क्रीन पर पोजीशन क्या होगी, बटन का कलर क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिफाइन करेंगे XML फाइल के अंदर। अगर आपने वेब प्रोग्रामिंग किए, वेब प्रोग्रामिंग में एक्चुअली होता क्या है? CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट में हम लोग क्या करते हैं? वेब पेज का डिजाइन बनाते हैं, यानी मेरे वेब पेज में फॉन्ट्स क्या होंगे, लेंथ क्या होगी, मार्जिन क्या होगी, पैडिंग क्या होगी, वो सब होता है XML के अंदर। यानी टोटल जो भी मेरा डिजाइनिंग का पार्ट होगा वो XML के अंदर मैं रखूंगा, और जो भी मेरा प्रोसेसिंग का पार्ट होगा वो मैं रखूंगा जावा फाइल के अंदर। अब प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया? देखिए जैसे कि ये एक पेज है, अब ये क्या है? क्लिक में एक बटन है, मैंने जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक किया, मैं क्या चाहता हूँ? सीधा दूसरे एक्टिविटी पे आए। लेकिन इसको कैसा पता चलेगा, इस बटन को कैसा पता चलेगा कि इस पर क्लिक हुआ, इस पर यूजर ने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद इसको कैसा पता चलेगा कि इसको जाना है दूसरी एक्टिविटी के पास? ये क्या हो रहा है? ये प्रोसेसिंग हो रहा है पहली एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के पास। तो ये सब मैं किससे करूंगा? ये सब मैं करूंगा जावा फाइल से, ठीक है। अब किसी किसी का मन में भी ये सवाल आता रहेगा कि मैंने जावा का कोड अलग क्यों रखा और XML यानी डिजाइनिंग का कोड अलग क्यों रखा। एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी ये होती है कि वो हर चीज का कोड अलग से रखे। अब जावा क्या है? प्रोसेसिंग का कोड है, और XML क्या है? डिजाइनिंग का कोड है। इन दोनों को मैं आगे अलग से रखूंगा ना, तो आगे चल के मुझे फायदा ये मिलेगा जब मैं डीबगिंग करूंगा। डीबगिंग यानी मुझे अपने प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करने होंगे, तो मुझे ढूंढने में आसानी पड़ेगी। अगर मुझे पता है कि मुझे कुछ बटन में चेंजेस करने हैं तो मैं सीधा जाऊंगा जावा फाइल में। अगर मुझे पता है कि कुछ डिजाइन में चेंजेस करने हैं तो मैं कहाँ जाऊंगा? सीधा XML फाइल में जाऊंगा। ये कोड को अलग रखने का फायदा होता है कि जावा अलग से रखा मैंने, XML अलग से रखा, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है कि एक्टिविटी हैज अ लाइफ साइकिल विच हैज सीरीज ऑफ मेथड्स, सम ऑफ देम आर ऑन क्रिएट, ऑन पॉज। जी हाँ, इस पॉइंट एकदम सिंपल सी चीज कहता है। एक्टिविटी एक्चुअली में होता है क्या? जिस तरह जावा में हम लोग प्रोग्राम रन करते थे मेन मेथड में, एंड्रॉयड में कोई मेन मेथड नहीं होता। जावा में अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन मेथड से, लेकिन एंड्रॉयड में कोई मेन मेथड नहीं होता। अगर आपने एप्लेट पढ़ा है जावा में, तो एप्लेट में क्या होता है? एप्लेट में भी कोई मेन मेथड नहीं होता। एप्लेट की क्या होती है? एक लाइफ साइकिल होती है जिससे हम लोग एप्लेट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह एंड्रॉयड में एक्टिविटी की भी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान को ले लीजिए। इंसान की लाइफ साइकिल क्या है? इंसान जब पैदा होता है वो उसका एक स्टेट हो गया, इंसान जब सोता है वो उसका एक स्टेट हो गया, इंसान जब भागता है वो उसका एक स्टेट हो गया, इंसान जब मरता है वो उसका क्या हो गया? डेड स्टेट हो गया। उसी तरह एक्टिविटी की भी एक लाइफ साइकिल है, जैसे कि उसके कुछ मेथड से ऑन क्रिएट, ऑन पॉज, ये सारे मेथड्स मैं आपको आगे चल के समझाने वाला एकदम डिटेल में, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है कि हम अगला पढ़ेंगे अब सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज, तो सर्विसेज ऐसी चीज होती है जो बैकग्राउंड में रन होते हैं, जैसे कि नेटवर्क के ऑपरेशंस। और सबसे मेन पॉइंट यह है कि सर्विसेज का कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता। सर्विसेज का कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता। सर्विसेज ऐसी चीजें होती है जो बैकग्राउंड में चलती है और हमको पता भी नहीं होता कि वो बैकग्राउंड में चलती है, ठीक है। अब पहला पॉइंट ये है इसका, दे आर लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड ऑपरेशन। सर्विसेज अभी मैंने आपको बोला कि सर्विसेज क्या है? नेटवर्क की ऑपरेशन है। जैसे कि मैंने अपना नेट चालू करके छोड़ दिया, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते जा रहे, धड़ाधड़ व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं, हाइक के मैसेज आते हैं, फेसबुक के मैसेज आते हैं, लेकिन मैंने तो व्हाट्सएप का एप्लीकेशन बंद करके रखा है। ये आ कैसे रहा है मैसेज मेरे को?
तो एक्चुअली होता क्या, व्हाट्सएप वाले ना एक सर्विस क्रिएट करके रखते हैं। व्हाट्सएप वाले सारे एप्लीकेशन से एक सर्विस क्रिएट करके रखते हैं जो बैकग्राउंड में चलती रहती है। अपना नेट कनेक्टेड है, ये सर्विस रन होती रहती है और अपने को मैसेजेस फेच करती है और लाकर दिखाती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि दे डू नॉट हैव यूजर इंटरफेस, उनका कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता, वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, ठीक है। आई एम अ सर्विस, आई डू नॉट हैव एनी यूजर इंटरफेस। और अगला पॉइंट है कि फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैंने एग्जाम्पल्स को और डिटेल में एक्सप्लेन किया। पहला है नेटवर्क ऑपरेशंस, वो मैंने आपको बता दिया। म्यूजिक प्लेइंग इन बैकग्राउंड, हाँ ये आपने कभी नोटिस किया, अभी मैं फोन में मेरा कोई गाना बजा रहा हूँ, मैं जैसे ही म्यूजिक प्लेयर बंद कर देता हूँ, यानी म्यूजिक प्लेयर को मिनिमाइज कर देता है, फिर भी मेरा म्यूजिक प्ले होते रहता है। या एक्चुअली में होता कैसे है, सर्विस का कमाल है, बैकग्राउंड में सर्विस चलती रहती है जिसकी वजह से मेरा गाना बजते रहता है। और ये और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है व्हाट्सएप बैकअप, हाइक बैकअप। अगर आपने कभी सुना है कि व्हाट्सएप रात के 2 बजे, हाइक रात के 2 या 3 बजे लोकल बैकअप बनाता है अपने फोन पे। मैं तो सो रहा हूँ, मेरा फोन मैंने बंद कर मैं सो गया, लेकिन व्हाट्सएप वाला बैकअप बनाता कैसे है, अगर मेरा फोन नेट से कनेक्टेड है ना तो ऑटोमेटिकली हर रात को 2 या 3 बजे वो बैकअप लेता है। वो होता कैसा, मैंने तो व्हाट्सएप बंद करके रखा, मैंने तो हाइक बंद करके रखा, लेकिन वो बैकअप बना कैसे लेता है, जैसे मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली एक सर्विस क्रिएट होती है। मैंने व्हाट्सएप बंद कर दिया फिर भी वो सर्विस चलती रहती है। वो सर्विस जब तक चलेगी तब तक उसका काम नहीं हो जाता। तो सर्विस में ऐसा भी कोड लिखा है कि रात के 2 या 3 बजे व्हाट्सएप की जो भी चैट्स है वो सारी बैकअप होनी चाहिए, हाइक की जो भी चैट्स है वो सारी बैकअप होनी चाहिए। ये सारा काम कहाँ पर होता है, सर्विसेज में होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि सर्विसेज आर स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी बट सर्विसेज रन इंडिपेंडेंटली ऑफ द एक्टिविटी विच क्रिएटेड इट। इसका मतलब यह है कि सर्विस को स्टार्ट होने के लिए एक्टिविटी की हेल्प लगती है, बिना एक्टिविटी के सर्विस स्टार्ट नहीं हो सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने व्हाट्सएप ओपन किया तो व्हाट्सएप ओपन हुआ, लेकिन बैकग्राउंड में एक सर्विस क्रिएट हुई और वो सर्विस का काम क्या है कि व्हाट्सएप के चैट्स रात को 2 बजे बैकअप होनी चाहिए। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जब मैं व्हाट्सएप बंद करके रखा हूँ फिर भी व्हाट्सएप के अगर कोई मेरे को मैसेज करता है मुझे नोटिफिकेशन आनी चाहिए कि व्हाट्सएप का मैसेज आया, ठीक है। और मैंने एक्टिविटी बंद कर दिया लेकिन फिर भी सर्विस चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी, क्योंकि सर्विसेज का काम खत्म नहीं है। जब तक सर्विस का काम खत्म नहीं होता तो सर्विस तब तक चलती ही रहेगी। इसका मतलब है बट सर्विसेज रन इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्टिविटी विच क्रिएटेड इट। भले से एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन जब तक सर्विसेज का काम खत्म नहीं होता तब तक सर्विसेज बंद नहीं होती। अगर हम चाहे तो कोई पर्टिकुलर कंडीशन लगा के सर्विस को प्रोग्रामिंग के द्वारा बंद कर सकते हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि सर्विसेज बंद नहीं होती जब तक उसका काम खत्म नहीं होता, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर। ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इसका पहला पॉइंट है कि इनका भी कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता। दूसरा पॉइंट है कि दे रेस्पॉन्ड टू ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट मेड बाय एंड्रॉइड ओएस। इसका मतलब यह है कि ठीक है मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से आपको एकदम जबरदस्त समझेगा। अब जैसे ही मेरे फोन में मैंने ईयरफोन लगाया तो ऊपर एक ईयरफोन का आइकन आता है और फिर मैं जो भी गाने प्ले करता हूँ वो गाने सीधा मेरे ईयरफोन में प्ले होते हैं। लेकिन एंड्रॉइड के ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चला कि मैंने ईयरफोन लगाया था अपने फोन में, और उसको ये कैसे पता चला, म्यूजिक प्लेयर को कैसे पता चला कि गाने स्पीकर में प्ले नहीं करने, हेडफोन्स या ईयरफोन्स में प्ले करने। एक्चुअली होता क्या, जैसे मैं अपना ईयरफोन लगाता हूँ ना तो एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, एक ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट देता है कि ईयरफोन लग चुका, अभी से जो भी गाने जो भी ऑडियो प्ले होंगे वो ईयरफोन्स में प्ले होना चाहिए। ये होता है ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट। ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट यानी एक स्पीच होती है। जैसे कि सपोज मैं क्लास में खड़ा हूँ, मैं क्लास का टीचर हूँ, मैं अभी कोई चीज बोल रहा तो क्लास के सारे स्टूडेंट्स सुनते हैं। उसी तरह टीचर क्या हुआ, एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, और सारे स्टूडेंट्स क्या हुए, एंड्रॉइड के एप्लीकेशन हुए जो जो इंस्टॉल है हमारे फोन में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और अगला एग्जाम्पल यह है कि बैटरी लो। अब मैंने फोन बंद करके रखा है मेरा। अब देखो कभी कभी होता है फोन की बैटरी कम रही तो अचानक से अपना फोन चालू हो जाता है। ये होता कैसा है, जैसी बैटरी कम होती है ना, अपना एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करता है कि फोन की बैटरी कम है तो क्या करता है, एक ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट करता है, यानी एक ग्लोबली स्पीच देता है कि सारे एंड्रॉइड के एप्लीकेशन सुनो कि फोन की बैटरी कम है, यूजर को एक नोटिफिकेशन दो कि फोन की बैटरी कम है, कि फोन को अभी चार्ज कर ले, ठीक है। तो जैसे एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट देता है, वो अनाउंसमेंट सारे एप्लीकेशन सुनते हैं, लेकिन रेस्पॉन्ड वही एप्लीकेशन देता है जो एप्लीकेशन डिजाइन है ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट का रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। ये होता है। और एसएमएस रिसीव। अब मैंने मेरा फोन बंद करके रखा है, मेरे फोन पे जैसे मैसेज आता है मेरे फोन की लाइट चालू हो जाती है। ये होता है कैसे, ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट से।
अब मैंने मेरा फ़ोन बंद करके रखा है। जैसे ही मेरे फ़ोन में मैसेज आया, एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रॉडकास्ट अनाउंसमेंट करता है कि मैसेज आया, स्क्रीन की लाइट चालू करो, यूज़र को मैसेज दिखाओ, मैसेज आया कि भाई मैसेज पढ़ ले। ये होता है एसएमएस रिसीव। और ईयरफोन प्लगइन का मैंने आपको बता दिया। जैसे मैं ईयरफोन प्लगइन करता हूँ, एप्लीकेशन को कैसे पता चलता है कि म्यूजिक ईयरफोन में प्ले करना है, स्पीकर में नहीं प्ले करना है। ये सारा काम है ब्रॉडकास्ट रिसीवर का। और दूसरी चीज़ है कॉल रिसीव का, ठीक है। अब जैसे मैंने मेरा फ़ोन बंद करके रखा, कोई अगर मुझे कॉल करता है तो मेरा फ़ोन चालू हो जाता है, वाइब्रेट होने लगता है, मेरे फ़ोन की रिंगटोन प्ले होने लगती है। ये सब होता कैसे है? मैंने तो मेरा फ़ोन बंद करके रखा था ना, मैंने तो मेरा फ़ोन लॉक करके रखा था। ये सब चीज़ें होती है ब्रॉडकास्ट रिसीवर से। ये सब कुछ काम है ब्रॉडकास्ट रिसीवर का। और एक एग्जाम्पल है ब्रॉडकास्ट रिसीवर का। अब मैं मेरे फ़ोन में गाने सुन रहा हूँ और अचानक से किसी का कॉल आ जाता है तो मेरा गाना बंद हो जाता है और कॉल के रिंगटोन बजने लगते हैं। ये होता कैसे? मेरा गाना बंद क्यों हो जाता है? ये सब किसका काम है? ब्रॉडकास्ट रिसीवर का काम है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर की मदद से ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि दे कैन ऑल्सो क्रिएट नोटिफिकेशन इन नोटिफिकेशन बार। अगर किसी का कॉल आया तो अपने कॉल को रेस्पॉन्ड नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया, कॉल नहीं उठा, तो होता क्या, एक नोटिफिकेशन ऊपर आ जाती है कि तुमको इसका कॉल आया था। ये सारी चीजें होती कैसे? ब्रॉडकास्ट रिसीवर से, ठीक है। तो अब हम लोग अगला पढ़ेंगे कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर एक ऐसी चीज है जिससे एप्लीकेशंस के बीच में डेटा शेयर किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट इन एंड्रॉइड देयर इज नो वे टू शेयर डेटा बिटवीन एप्लीकेशन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इन एंड्रॉइड मतलब एंड्रॉइड जब बना था तो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के बीच में डेटा शेयर करने का कोई तरीका नहीं था, तो इसलिए लाया गया कंटेंट प्रोवाइडर्स को, ठीक है। इसलिए लाया गया कंटेंट प्रोवाइडर्स को। और अगला पॉइंट है एसक्यूएलाइट डेटाबेस। एसक्यूएलाइट डेटाबेस है लोकल डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी डेटाबेस के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सबवे सर्फर गेम तो सबने खेला रहेगा मोस्टली। अब मैं सबवे सर्फर गेम खेलता हूँ, जैसे कि मैंने 1 लेवल पार किया, 2 लेवल पार किया, 3 लेवल पार किया। अब मेरे स्कोर से इसमें यानी कॉइन्स है, मेरे पास 300 कॉइन्स है। मैं गेम बंद करता हूँ, आधे 1 घंटे या कुछ समय बाद गेम स्टार्ट करता हूँ, कॉइन्स मेरे वैसे के वैसे ही रहते हैं। कैसे? वो कॉइन्स सेव कहाँ पर हो रहे हैं? वो कॉइन्स सेव होता है डेटाबेस में, एसक्यूएलाइट डेटाबेस में सेव होता है, ठीक है। लेकिन एसक्यूएलाइट को वो कॉइन्स मिलते कहाँ से? कंटेंट प्रोवाइडर। पहला जैसे ही मैं सेव करूंगा ना, पहला जाएगा कंटेंट प्रोवाइडर के पास, फिर जाएगा मेरे एसक्यूएलाइट डेटाबेस के पास। और दूसरा एग्जांपल है कंटेंट स्टोर्ड इन फोन फॉर व्हाट्सएप हाइक। अब मैंने अपना व्हाट्सएप का एप्लीकेशन खोला, व्हाट्सएप में मेरे फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट्स है वो सारे दिखते हैं कॉन्टेक्ट्स, लेकिन वो व्हाट्सएप को मिले कहाँ से? व्हाट्सएप को मिलते हैं कंटेंट प्रोवाइडर से। हाइक को मिले कहाँ से? कंटेंट प्रोवाइडर से। व्हाट्सएप उन्हें डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, हाइक उन्हें डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। उसको सबसे पहले जाना पड़ेगा कंटेंट प्रोवाइडर के पास कि भाई मेरे को ये चाहिए, इतने सारे कॉन्टेक्ट चाहिए, मेरे को दे दे। फिर कंटेंट प्रोवाइडर देखता है कि सामने वाला व्हाट्सएप यानी कोई हैकर तो नहीं है, अटैकर एप्लीकेशन तो नहीं है, वेरीफाई करता है, फिर दे देता है सारे कॉन्टेक्ट, ठीक है। और ये भी है मीडिया। मीडिया का भी एग्जांपल है कंटेंट प्रोवाइडर। जैसे कि मैं किसी दूसरे एप्लीकेशन में कोई गाना बजाता हूँ, जैसे व्हाट्सएप में मैं किसी को गाना सेंड करता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप का गाना तो नहीं है, वो गाना कहाँ पर स्टोर है? मेरे फोन में स्टोर है। व्हाट्सएप कैसे यूज कर सकता है उसको? कंटेंट प्रोवाइडर के जरिए। कंटेंट प्रोवाइडर व्हाट्सएप जाता है कंटेंट प्रोवाइडर के पास, मेरे को इस फोल्डर में, इस गैलरी के अंदर ये नाम का गाना चाहिए, और फिर व्हाट्सएप को कंटेंट प्रोवाइडर डेटा देता है, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ने वाले रिसोर्सेस एंड मैनिफेस्ट फाइल। रिसोर्सेस के बारे में मैं आपको समझा चुका, फिर भी समझाता हूँ। रिसोर्सेस यानी वो डेटा जो मैंने मेरे एप्लीकेशन में यूज किया, यानी इमेजेस, वीडियोस, MP3, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, ये सारी चीज जो मैंने रिसोर्सेस अपने एप्लीकेशन में यूज किया है, इसका मतलब यह है रिसोर्सेस। और अगला चीज है मैनिफेस्ट फाइल। मैनिफेस्ट फाइल हर एंड्रॉयड एप्लीकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है। जितने भी अब तक के एंड्रॉयड ऐप्स बने, आपको हर ऐप्स में मैनिफेस्ट फाइल मिलेगी। दुनिया का ऐसा कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं है जिसके अंदर मैनिफेस्ट फाइल नहीं है। मैनिफेस्ट फाइल हर एंड्रॉयड एप्लीकेशन के पास होती है। एवरी एंड्रॉयड ऐप मस्ट हैव मैनिफेस्ट फाइल, ठीक है। और मैनिफेस्ट फाइल याद रखिए सबसे इम्पोर्टेंट फाइल होती है। अब मैं आपको बोलते रहते टाइम से सबसे इम्पोर्टेंट, कोई तो वजह होगी, कोई तो रीजन होगी सबसे इम्पोर्टेंट। एक्चुअली मैनिफेस्ट फाइल क्या होती है? मैनिफेस्ट फाइल होती है अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्टर। डिस्क्रिप्टर का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टर यानी जो इन्फॉर्मेशन देता है, किसको इन्फॉर्मेशन देता है? अपने एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम को। प्रेजेंट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर एप्लीकेशन टू एंड्रॉयड सिस्टम। अब देखिए, अब मेरा एंड्रॉयड का फोन है, ठीक है। अब मैं अपने एंड्रॉयड के फोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ, मेरा एप्लीकेशन तो मेरे एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बिल्कुल अनजान है, बिल्कुल नवा है।
अब एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम पहचानेगा कैसा है कि ये एप्लीकेशन है क्या, ये एप्लीकेशन क्या क्या कर सकता है। ये एप्लीकेशन जैसे कि मेरा नेटवर्क यूज करेगा, मेरी फाइल मैनेजर यूज करेगा, ये एप्लीकेशन के पास पावर कितनी है, ये एप्लीकेशन के अंदर कितनी एक्टिविटी बनी है, ये एप्लीकेशन के अंदर कितनी सारी सर्विसेज बनी है, इस एप्लीकेशन के अंदर कितने सारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, इस एप्लीकेशन के अंदर कितने कंटेंट प्रोवाइडर है। ये सब कुछ कैसे पता चलेगा एंड्रॉयड एप्लीकेशन के पास? ये सब कुछ पता चलेगा मैनिफेस्ट फाइल के जरिए। जैसे मैं पहला मेरा अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ, एंड्रॉयड का ओएस मेरे एप्लीकेशन को पूछेगा तू है कौन, पहचान कौन। पहचान कौन यानी तू अपनी पहचान बता। तो सीधा सीधा क्या करेगा, एंड्रॉयड का एप्लीकेशन एंड्रॉयड के ओएस को दे देगा, ले मेरी मैनिफेस्ट फाइल देख, मेरा नाम क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं तेरा इंटरनेट यूज करूंगा, मैं तेरी मीडिया फाइल एक्सेस करूंगा, मेरे अंदर ये रिसोर्सेज डिफाइंड है, मेरे अंदर इतनी एक्टिविटी डिफाइंड है, मेरी ये ताकत है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी सर्विसेज है, मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ और मेरे अंदर ये परमिशन डिफाइंड है। ठीक है, इसका मतलब होता है मैनिफेस्ट फाइल। देखिए, अगर आप कभी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते रहेंगे तो आपको बताता है कि दिस एप्लीकेशन रिक्वायर दिस परमिशन। अब आपको शायद नहीं समझते रहे, मैं आपको इमेज बताता हूँ। ये इमेज देखिए, मैं जैसे कि जीमेल का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हूँ। डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, अलाउ दिस एप्लीकेशन टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन, योर अकाउंट स्टोरेज सिस्टम टूल। 1 2 3 4 5 ये 5 परमिशन है जो जीमेल यूज करने वाला है। अब ये सारी परमिशन कहाँ पर डिफाइन हुई है? ये परमिशन डिफाइन हुई है मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। जीमेल का एप्लीकेशन बता रहा है मेरे एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मैं तेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये 4 परमिशन ले रहा हूँ, मैं ये 5 चीजें जब मेरा मन करे तब मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, ये था मैनिफेस्ट फाइल। मैनिफेस्ट फाइल सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये याद रखना। अगला पॉइंट है कि मैनिफेस्ट फाइल टेल्स द एंड्रॉयड ओएस द कैपेबिलिटीज ऑफ एंड्रॉयड ऐप। ये तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि कैपेबिलिटी बताता है नंबर ऑफ एक्टिविटीज, नंबर ऑफ सर्विसेज, परमिशंस। यानी ये जो इमेज दिख रही है ना, जैसे मैं इंस्टॉल करूंगा पहला क्या पूछेगा कि तू क्या क्या परमिशन ले रहा है, तो है क्या, पहचान कौन, तेरी पहचान बता। और ये नवा है मिनिमम एचडीके एंड मैक्सिमम एचडीके। मिनिमम एचडीके का मतलब ये होता है कि मैंने अपना एंड्रॉयड का जो एप्लीकेशन बनाया वो मिनिमम कौन से फोन में चलना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना एंड्रॉयड का एप्लीकेशन बनाया मिनिमम एचडीके किटकैट के लिए बनाया। ठीक है, किटकैट के लिए बनाया और फिर मैं उसे प्ले स्टोर पर अपलोड कर देता हूँ, तो वो मेरा एप्लीकेशन सिर्फ उन लोगों को दिखेगा जिसके पास किटकैट है या किटकैट से हायर वर्जन है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने मैनिफेस्ट फाइल में मिनिमम एचडीके क्या डिफाइन करके रखा, किटकैट डिफाइन करके रखा। इसलिए प्ले स्टोर पर सिर्फ उन लोगों को दिखेगा जिसके पास एंड्रॉयड का ओएस किटकैट है या उससे हायर वर्जन है। और मैक्सिमम एचडीके यानी मैक्सिमम कौन से लेवल तक मेरा एप्लीकेशन सपोर्ट होना चाहिए, कौन से ओएस तक सपोर्ट होना चाहिए। अगर मैंने मैक्सिमम एचडीके दिखाया, सपोर्ट लिखा लॉलीपॉप, तो एंड्रॉयड तो प्ले स्टोर में एक्चुअली होगा क्या, जिन के पास मैक्सिमम लॉलीपॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको मेरा एप्लीकेशन दिखेगा प्ले स्टोर पर। ठीक है, मैनिफेस्ट फाइल का मतलब ये था। और भी बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट फाइल में डिफाइन होते हैं, जैसे कि हमारे एप्लीकेशन का नाम, हमारे एप्लीकेशन का आइकन। ठीक है, और बहुत सारी चीजें। जब हम लोग एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग करेंगे तब मैं आपको मैनिफेस्ट फाइल के बारे में और भी डिटेल में समझाऊंगा। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर पूछ सकते हैं। फेसबुक की मेरी आईडी ये है codeking447@gmail.com, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी ये है codeking447। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपने फेसबुक की लिंक दिए और इंस्टाग्राम की लिंक दिए। थैंक यू।